हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आज मैं आप लोगों को लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है क्लास 10 का क्वेश्चन है। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इटली और जर्मनी दो अलग अलग प्रांत थे और उसमें ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। और एकीकरण का पहले मतलब समझ लेते। एकीकरण का अर्थ क्या होता है कि कोई जब दो राष्ट्र अलग अलग होते हैं या राज्य अलग अलग होते हैं, उसको एक साथ जोड़कर उसको मजबूत बनाने के लिए एकीकरण किया जाता है। तो उसमें क्या भूमिका आती है चलिए समझते हैं। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका मुख्य रूप से एक बड़ी बाधा और विरोधी थी। यानी कि ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि ये दोनों जो राष्ट्र एक साथ हो। ठीक है, ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि दोनों राष्ट्र एकीकरण हो, क्योंकि इससे ऑस्ट्रिया को प्रभाव पड़ सकता था यूरोप में। ठीक है, इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका, तो समझते हैं कि क्षेत्रीय अधिकार। अब क्षेत्रीय अधिकार क्या होता है, यानी कि उस क्षेत्र के एरिया में जो उसका अधिकार होता है, वर्चस्व, उसके बारे में। तो ऑस्ट्रिया ने इटली के कई महत्वपूर्ण हिस्सों पर सीधा कब्जा कर रखा था। यानी कि ऑस्ट्रिया जो था वो छोटे छोटे प्रांतों पर अपना कब्जा कर रखा था। अगर एकीकरण होता तो क्या होता, ये उससे अधिकार छीन जाता। उसके बाद क्या है कि राष्ट्रवादी आंदोलनों का दमन। राष्ट्रवादी आंदोलनों का दमन, तो दमन क्या होता है समझिए। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने रूढ़िवादी व्यवस्था बनाए रखने के लिए इटली में होने वाले हर जनवादी और राष्ट्रवादी आंदोलनों के सैन्य बल से कुचल दिया। यानी कि अपने दमनकारी और सैन्य बल से जितने भी वहां पे व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो जनवादी यानी कि लोगों का प्रोटेस्ट हुआ, उसको क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया। हाल ही में आप लोग देखे होंगे कि अभी दिल्ली में सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें कुछ प्रशासन है ना उसको कुचलने का प्रयास किया, फिर अंततः जो है उसकी जीत हुई। उसी तरह उस समय भी राष्ट्रवादी आंदोलन का दमन जो है काफी बढ़ गया था और ऑस्ट्रिया के चांसलर जो थे मेटरनिक ने रूढ़िवादियों को क्या किया था, कुचलने का काम किया था। फिर है सैन्य पराजय। सैन्य पराजय क्या होता है, सैन्य का मतलब होता है कि सैनिक, और पराजय, उसका सैन्य पराजय कैसे हुआ समझते हैं। तो ऑस्ट्रिया ने सर्डिनिया और फ्रीडमॉन्ट के राजा चांसलर एल्बर्ट के युद्ध में हराया था। ठीक है, लेकिन बाद में 1859 में काबुल की कूटनीति और फ्रांस के सहयोग से सर्डिनिया और ऑस्ट्रिया को पराजित किया था। यानी कि आज के वीडियो में हमने जाना कि इटली के जर्मनी और एकीकरण क्या क्या बनाए हुए। कोई भी जो वर्चस्व जमाए रखता है ना, कोई भी जो देश होता है वो नहीं चाहता है कि अपने हाथ से सत्य को खो दे, इसलिए वो दमनकारी बन जाता है। तो इसको समझने के लिए आप और सारे उदाहरण ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और सारे उदाहरण से आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।